नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। इटावा के जीजा गांव में डेंगू पीड़ित परिवार से मिलने गए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस आरामदायक सोफे और पर बैठे थे उसे लेकर विपक्षियों ने निशाना साधा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कहा कि समाजवाद की बात करने वाले यूपी के शहजादे जहां जाते हैं अपना सोफा साथ लेकर जाते हैं, तो वहीं कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर लिखा कि जिस घर की दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं है वहां नेताजी के लिए आरामदायक सोफा कहां से आया। हालांकि पूरे मामले का हाल कुछ यूं हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया, और दरअसल जिस सोफे को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही थी वो पीड़ित का ही था। और सच्चाई सामने आने के बाद अब सभी खामोश हैं और माहौल चुनावी है, इसलिए सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और वहीं राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया। और ऐसे ही माहौल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो किसी पीड़ित के घर पर आरामदायक सोफे में बैठे हुए थे। और ये फोटो अखिलेश यादव ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से 3 नवंबर को पोस्ट की थी। और अखिलेश यादव ने 3 नवंबर को सैफई तहसील के गीजा गांव में रहने वाले मुकेश बातम के घर जाकर उससे मुलाकात की थी। और मुकेश के 20 वर्षीय बेटे की डेंगू से मौत हो गई थी। और वहीं अखिलेश ने मुकेश के परिवार का हालचाल पूछने के साथ ही आर्थिक मदद भी की थी। और अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि इटावा के जिस गांव में मुख्यमंत्री ने महामारी में दिखावटी कोविड पर्यटन करके सभी मेडिकल व्यवस्थाओं के सही होने का झूठा दावा किया था, आज यहां आकर उसकी कलई खुलते दिखी। और यहां एक गांव डेंगू से बुरी तरह प्रभावित है और कई मौतें भी हो चुकी हैं और सोती सरकार तत्काल ध्यान दे। और उन्होंने अपने ट्वीट में 2 फोटो लगाई थी जिसमें वो अन्य लोगों के साथ आरामदायक सोफे पर बैठे नजर आ रहे थे। और इस फोटो को लेकर विपक्षी दलों ने अखिलेश यादव का निशाने पर ले लिया। हालांकि पड़ताल करने पर सच्चाई कुछ और ही निकली और मुकेश बातम का कहना है कि उनके और वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी और अन्य पार्टियों का जनता को लुभाने का नाटक शुरू हो गया और इलेक्शन घोषित होने तक इनकी नाटकबाजी ऐसे ही जारी रहेगी। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह मेरा भी परिवार नहीं है। और मायावती ने कहा कि जो घोषणाएं बीजेपी हर महीने कर रही है वो इनकी हार को दर्शाता है और सपा की तरह कांग्रेस ने भी जो प्रलोभन दिए हैं उस पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। अगर लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी आधे वादे भी पूरे करती तो ये देश के ज्यादातर राज्यों से सत्ता से बाहर ना होते। और बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा कि बीजेपी ने जो थोड़ी राहत पेट्रोल डीजल पर दी है वो चुनाव के बाद वसूल लेगी और जो मुफ्त अनाज देने की घोषणा है वो भी चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। और बीजेपी सपा मिलकर जिन्ना और अयोध्या फायरिंग के गड़े मुर्दे उखाड़ रही है जो इनकी अंदर अंदर सात घाट को उजागर करती है। और सपा और बीजेपी की राजनीति हमेशा एक दूसरे की पोषक है। जब सपा सत्ता में होती है तो बीजेपी मजबूत होती है और जबकि बीएसपी जब सत्ता में आती है तो बीजेपी कमजोर होती है। और मायावती ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी 300 और सपा 400 सीटें जीतने की बात करिए उससे तो अब चुनाव में आयोग को यूपी में सीटें बढ़ाकर 1000 कर देनी चाहिए। और मैं योगी आदित्यनाथ को बताना चाहती हूं कि उनकी तरह मेरा भी परिवार नहीं है और उन्होंने दिखावे के लिए केवल गेरुआ चोला पहन लिया है और इनका परिवार आरएसएस का परिवार है जबकि मेरा सर्व समाज ही परिवार है।